अच्छा टेल मी, ये जो भूख मिटाओ प्रोग्राम है ये दरअसल क्या है? मिटाओ भूख हमने नाम मिटाओ भूख। जी मिटाओ भूख हमने नाम रखा था कि देखें, अब ये इसमें भूख जो होती है ना, खाली पेट की भूख नहीं होती। भूख कोई भी पढ़ने की भूख, मतलब हंगर फॉर एजुकेशन, पढ़ने की भूख और आगे बढ़ने की भूख। तो इस तरह से तो हमने उसका नाम मिटाओ भूख दिया था कि, और जब आप पढ़ लिख लेते हैं तो आप खुद ही भूख मिटा लेते हैं। वेरी नाइस, ये बड़ी अच्छी बात है। एंड आई थिंक वन थिंग दैट्स वेरी कमेंडेबल इज कि आप पाकिस्तान के उन बच्चों को, उन यूथ को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन खानदानों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद नॉर्मल हालात में वो कुछ नहीं कर सकते जो उनको करना चाहिए। तो आगे क्या देखते हैं, आगे आप लोगों के इरादे क्या हैं? आगे इरादे तो यही है कि इसी तरह से, अब जाहिर बात है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और हम KFC खुद पाकिस्तान के 35 शहरों में मौजूद है। तो हम चाहते ये कि हर शहर के अंदर हमारा 1 या 2 स्कूल हों जो हम चला रहे हो, और ये नहीं कि खाली बड़े शहरों के चला रहे हो, हम जो छोटे शहर हैं हर तरफ, जैसे अभी हमने मर्दान में खोला। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने पाकिस्तान को ना सिर्फ शहरों की हद तक, बड़े शहरों की हद तक ही सोच रखा है, जबकि वो बच्चा जो कहीं बहुत किसी दूर दराज इलाके में बैठा है उसमें भी उतनी ही सलाहियत है, शायद कहीं ज्यादा सलाहियत है उस बच्चे से जो यहाँ पर पल बढ़ रहा है। जी तो वो मैं यही बता रहा हूँ कि अभी हमने मर्दान में भी हमने स्कूल खोला वहाँ पे। मतलब अच्छा, अब वो खाली ये नहीं है कि ये हम 2-3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि अब जब वो बच्चा वहाँ पे जो हमारे चलाए हुए स्कूल हैं, जहाँ पे अगर उन बच्चों के पास ये ने अगर उसके पैसे खाने के या उन चीज़ों के, क्योंकि अगर उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होएगी तो वो उनकी ग्रोथ नहीं आती। आप अगर देखें, एक लियारी के अंदर एक स्कूल है जहाँ पे हम वो भी इसी तरह से अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल है जिसको हम सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे वो गुर्बत इतनी है उस जो बच्चे आते हैं कि मतलब मैंने देखा कि भाई वो बच्चे थी, वो कोई 10 साल 11 साल के बच्चे थे वो जो, और मेरा खुद का भी बेटा है, तो मैं कहा ये तो कितने छोटे छोटे बच्चे। उन्होंने कहा नहीं, ये 10-11 साल के हैं, लेकिन ये आपको छोटे लग रहे हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, क्योंकि इनको प्रोटीन नहीं मिल पाता है, तो वो उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो जहाँ हमें लगता है कि ऐसे स्टूडेंट्स नहीं हैं जिनको ये मसला भी है कि जिनको यानी अगर सही ग़िज़ा, मतलब ग़िज़ा तो मिल जाती है, बट अगर उनको प्रॉपर बैलेंस डाइट प्रोटीन ना मिले तो आपकी ग्रोथ नहीं होती। तो अब प्रोटीन अफोर्ड करना, आपको पता है कि गोश्त हर कोई नहीं खा सकता पाकिस्तान के अंदर इतनी, तो वो उनकी ग्रोथ रह जाती है, वो छोटे छोटे साइज़ में रह जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते। तो उसी तरह से उनका जो यानी मेंटल लेवल भी ग्रो, तो वहाँ पे भी हम ख्याल करते हैं कि जहाँ पे ऐसी ज़रूरत है तो वो भी हम देख रहे होते हैं साथ साथ। Would you believe, मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊँ, मैं एक दिन रेडियो कर रहा था, एक आदमी ने मुझे कॉल किया और उसने मुझसे ये कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी के 42-45 सालों में पाए नहीं खाए बिकॉज आई कांट अफोर्ड इट। मैंने उससे कहा आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा कि साहिर भाई मुझे सिर्फ आप पाए भिजवा दें, किसी से भी 1 किलो 2 किलो पाए मुझे। जेन्युइनली अब आप सोचिए, आप जो बात कह रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ मैल नरिश्ड बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, और अगर उनकी नरिशमेंट के अंदर आप उनका हिस्सा बन सकते हैं तो आप उनकी फिजिकल ग्रोथ तो करेंगे, लेकिन जिस्मानी जो जहनी नशो-नुमा है उसका आप हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल। और जो सेहतमंद जहन होता है फिर वो एक सेहतमंद माशरे को तश्कील देता है। बिल्कुल इसी तरह से। Am I right or wrong? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब वो आप एक पढ़ लिख के और आपकी ग्रोथ हो रही हो, पूरी फिजिकल भी, मेंटल ग्रोथ भी, आपको एजुकेशन भी मिल रही हो, तो देन यू बिकम एन एसेट फॉर द कंट्री।